तो आज का दिन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ये है मेरे ओवरनाइट ओट्स विद मैंगो, वॉलनट्स एंड सम सीड्स, और साथ साथ जो है वो टीवी चल रहा है बिकॉज याद की सुबह खबरों के साथ होती है। वो नाश्ता कर चुका है, डाइनिंग वगैरह पे मैंने टेस्टिंग वगैरह कर दी है बिकॉज बहुत आज गंद हो रहा है, तो इसलिए आज मेरा डीप क्लीनिंग का मूड है। इसलिए वैक्यूम निकाल के रख लिया है, किचन के शेल्फ्स वगैरह मैंने क्लीन कर लिए थे, साइड्स में जो भी था मेस, और अब बस यहाँ से क्लीनिंग करनी है। आज आज बहुत ज़्यादा क्लीनिंग का मूड है, डीप क्लीनिंग का। सो अल्लाह करे मौसम थोड़ा बेहतर हो जाए, लाइक धूप रहे, क्योंकि फिर सनलाइट ब्राइट होती है तो अच्छे तरीके से काम हो जाता है। और ये वाला मैट्रेस हम यहाँ पे डालते थे, जहाँ पे अभी फ़िलहाल मैंने सोफ़ा रखा हुआ है, जहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, बिकॉज इसके पीछे हीटिंग है तो सर्दी में ये अच्छा लगता था। लेकिन अब क्योंकि चेंज हो गया वेदर, सो अब इसकी ज़रूरत नहीं रही हमें। लेकिन बस अब इसको हटा देंगे यहाँ से। और अभी बहुत सारी क्लीनिंग है, ऊपर भी बहुत सारा मैस हुआ हुआ है। लेकिन सबसे पहले ब्रेकफास्ट, बिकॉज जब आप अच्छे तरीके से ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद ही आप बाकी चीज़ें करने के काबिल होते हैं अच्छे तरीके से। एंड बहुत ही सैड सैड खबरें आ रही हैं टीवी पे, विच आई डोंट वांट टू वॉच, एंड आई एम टोटली नॉट इन फेवर ऑफ देम। सो इसलिए मैं ज़्यादा फोकस्ड हूँ टूवर्ड्स ऑल द क्लीनिंग प्रोजेक्ट जो आज मैंने करना है, बिकॉज बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि गंद पड़ गया। और कभी कभी लग रहा होता है कि बस हम सब साथ साथ क्लीन करते हैं, फिर थोड़े दिन के लिए छोड़ दो तो अचानक से बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। सो बस अभी नाश्ता करके आज सारी की सारी क्लीनिंग कर देंगे, ताकि फिर पूरा हफ्ता कोई परेशानी ना हो। Started around 1:30 or 2:30 in fact, and alhamdulillah it's 4 o'clock and everything is done nice and clean. सब कुछ हो गया है। मौसम बहुत ज़्यादा बाहर क्लाउडी हो गया है, बारिश भी इनफैक्ट शुरू हो गई है। किचन इज़ ऑल डन, एवरीथिंग इज़ डन। बस ये गार्बेज बैग यहाँ रखा है, इसको उठा के अभी बाहर डाल के आना है। अदरवाइज एवरीथिंग इज़ फाइन, क्लीन, नाइस एंड शाइनी। और अब जो है वो बस ये मॉप बास्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पानी गिर गया था, बस फॉर दैट। और यहाँ पे सब सेटिंग हो गई है, एंड देन ऊपर से भी अल्हम्दुलिल्लाह सब मैंने क्लीन कर लिया है। एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी कि सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी किया है मैंने, एंड आई हैव डन एवरीथिंग। टॉयलेट्स भी क्लीन करके बिल्कुल नाइस एंड शाइनी, स्टोर रूम सब सेट, बेडरूम सब फाइन कर दिया है मैंने। बेडशीट्स वगैरह चेंज, लॉन्ड्री कलेक्ट करके मैंने नीचे डाल दी है। और सबसे मज़े की चीज़ ये है कि नीचे से एक्स्ट्रा जो मैंने उठाई थी चीज़ें, ये ब्लैंकेट और मैट्रेस, वो भी मैं ले आई हूँ। और अब बस इसको मैंने पैक करना है, एंड देन इसको मैंने रखना है अपनी जगह पे। और ये देखें जी, रेयर गार्डन का मौसम इस वक्त इतना हसीन हो रहा है, जैसे जैसे कभी पाकिस्तान में हम मर ही जाते थे तो फीलिंग आती थी। माशाल्लाह इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। और बारिश भी हो रही है। ये उस दिन जी घास की कटाई हुई थी, ज़ियाद ने जो है वो थोड़ी बहुत सफाई करने की कोशिश की थी, मगर कि बहुत बड़ा हो गया। ज़ाहिर है पूरा विंटर सीज़न इतना लंबा होता है यहाँ पे, तो पूरा तो नहीं काट सका, लेकिन ये छोटा सा पोर्शन इसने ये इधर से किया था, लाइक हाफ वे इधर से किया था, और फिर बाकी फ्रंट का भी किया था। मैं तो मना भी करी थी, बट उसको खुद बहुत अच्छा लगता है करना, सो फिर क्या कर सकते हैं। खैर एनीवेज, वेदर इज़ सो 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 ब्यूटीफुल दिस टाइम। लेकिन बाहर नहीं जाया जा सकता बिकॉज बारिश हो रही है, अदरवाइज मैं ज़रूर बाहर जाती। नाउ इट्स टाइम टू क्लीन माई सेल्फ। सो सारे काम शाम करने के बाद अब बारी आती है शावर की। सो अब मैं जा रही हूँ शावर में, और अब आपसे मुलाकात होती है शावर के बाद। सो फाइनली शावर वगैरह लेके क्लीनिंग के बाद नाउ आई एम ऑलरेडी ऑल सेट। और अब जो है कॉफ़ी वगैरह मैंने पी ली थी बिकॉज आई वॉज फीलिंग सो लेज़ी। सो मैंने शावर के बाद फ़ौरन जाके कॉफ़ी बनाई, सबसे पहले कॉफ़ी पी। और अब थोड़े बाल शाल ड्राई हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि चलें जी अब थोड़ी गपशप लगाते हैं। सो एक्चुअली में सीन ये कि इट्स बीन लॉन्ग, हमने इस तरह से आराम से बैठ के जो है वो गप्पे नहीं लगाई। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं टू शेयर अबाउट, टू टॉक अबाउट। YouTube is a struggle basically, and I am doing it, and I don't know when it will be like actually successful or something like that. जैसे लोग कहते हैं, there are people जिनके channels मैं follow कर रही हूँ, like जिनको मैंने देखा, they have started their channels like few days before, और उनके channels successful हो गए हैं, and they have million views and stuff like that. I don't know how it's बिकॉज यूट्यूब की सर्टन पॉलिसीज़ हैं जिनमें आपके पास एक सर्टन अमाउंट तक
वॉच टाइम होना चाहिए, एक सर्टेन अमाउंट तक सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, और इस तरह की बहुत सारी और भी चीज़ें। बिकॉज कुछ मैंने अपने फ्रेंड्स को भी देखा है, दे आर स्टार्टेड बट दे कुडंट रीच, और उन्होंने इवेंचुअली कुछ ने डिसहार्ट होकर छोड़ दिया है, बट कुछ they are still struggling. But some of my friends are continuously supporting me and they are saying कि नहीं, you need to do it and you are doing it well, or eventually it will be good or it will be successful, so don't stop. खैर एनीवेज, मज़े की बात, शुगल की बात यह है यहाँ पे कि एक मेरी फ्रेंड है, वो मुझे कह रही थी कि यू आर टू गुड एट काउंसलिंग एंड सजेस्टिंग पीपल, और मतलब बड़े अनबायस्ड किस्म के ओपिनियंस होते हैं मेरे. So she was like, but in fact, she's continuously forcing me and pushing me to start a counseling channel in which I can provide some relationship advices and things like that. So actually, I was feeling awkward to start that because I was feeling shy to talk about such things. But yeah, I do suggest few things to them जो उनके फेवर में होती हैं, उनके लिए beneficial होती हैं, and things like that. And if I know anything, उसके बारे में अगर कोई मेरे से कोई प्रोसेस पूछता है या कुछ, तो वो मतलब हमेशा से मेरी आदत रही है कि मैं बहुत डिटेल से हर छोटी मोटी इंट्रीगेट डिटेल जो होती है वो प्रोवाइड करना चाहती हूँ. लाइक मुझे अपने प्रोसेस में अगर कोई भी चीज़ हुई जिस पे मुझे टाइम लगा, एफर्ट लगी, सर्च किया, ये किया, फिर पता चला, तो वो जब कोई और मेरे से पूछता है ना, आई एम लाइक बस कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाओ, अब मैं बताती हूँ. सो मैं चाहती हूँ कि मैं काफ़ी डिटेल में बताऊँ. सिमिलरली, I'm good at suggesting people and I'm good at advising people about different things, about their lives, their relationships, their profession and stuff like that. So one of my friend is continuously forcing me to start this channel, but let's see. I'm thinking about that, but I'm not so sure about this. कि should I actually go for it or not? अब बारी आती है कि भाई आप लोग बताएं, आपको लगता है क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? और ये आप मुझे कैसे बताएंगे? अपने कमेंट्स में बताएंगे. एक्चुअल में मेरे बाल इतने रफ नहीं लग रहे बिकॉज अभी मैंने शावर लिया है, सो दे आर वेट, बट आई डोंट नो व्हाई कैमरा में बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहे हैं. आई गेस इट्स बिकॉज ऑफ द लाइट जो डायरेक्टली आ रही है. खैर एनीवेज, हाय मेरा हाथ दुख रहा है और ट्राइपॉड जो है ना वो मैं नीचे छोड़ाई हूँ और ऊपर आके अब मैं हाथ में कैमरा पकड़ के बात कर रही हूँ. सो डेफिनेटली ये मूव भी कर रहा है, बट इट्स ओके, आई गेस यू कैन इग्नोर दैट. क्योंकि ये काफ़ी अर्से के बाद वक्त मिलता है यूँ बैठ कर आराम से तसल्ली से बात करने का. देन आई एम लाइक व्हाई नॉट, ये ज़रूर करना चाहिए. सो जी मैं सोच रही हूँ इस बारे में, और अगर आप भी चाहते हैं कि हम इस बारे में कुछ काम करें, सो वी कैन डेफिनेटली डू दैट. लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए होंगे आपके सजेशंस, और उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप इसको सब्सक्राइब करें, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स. तो अभी हो गए हैं 7:15 शाम के, और बाहर तो अभी काफ़ी लाइक ब्राइट है बिकॉज 9 साढ़े 9 तक अब यहाँ पे जाके अंधेरा होने स्टार्ट करता है. इनफैक्ट 10 बजे के अराउंड होती है इशा की अजान. सो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी सुबह से, धूप में कॉन्टिन्यूसली बारिश हो रही थी. अदरवाइज आई हैड अ प्लान टू गो आउट. सो मैंने क्या किया कि मैंने सारे घर की क्लीनिंग कर ली, जो मैंने आपको दिखाई, आपके साथ शेयर की. अब सारी चीज़ें क्लीन है, सब कुछ समेट लिया है. एंड लास्ट नाइट ज़ियाद मेड some chicken karahi sort of thing, which actually I helped him, but eventually उसने रेसिपी जो है वो टेक ओवर कर ली थी and he wanted to make in his style. So I was like okay, so आज मेरा प्लान है कुछ इंग्लिश फूड बनाने का. So I'm gonna make some spaghetti with meatballs, और because I have meatballs in my freezer, I have stored them earlier, और मुझे सिर्फ स्पेगेटी बॉयल करनी पड़ेगी because I have pesto sauce as well, so it's easy and quick, so I'm planning to do so. तो जी सीन यह है कि बस लॉन्ड्री भी सारी मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दी थी, और अब सिर्फ मैंने वॉशिंग मशीन का बटन ऑन करना है एंड एवरीथिंग विल बी डन. लेकिन वो मैं आराम से करूँगी रात को, बिकॉज मे बी तब तक के लिए मुझे कुछ और नज़र आ जाए जिसको मैं लॉन्ड्री में डालना चाहूँ तो. पर लेकिन यह है कि बाकी चीज़ें मैंने सारी फिक्स कर दी हैं. आई जस्ट नीड टू पुश दैट बटन एंड दैट्स ऑल. सो ये है जी सीन, और आज काफ़ी अच्छे तरीके से सारी क्लीनिंग हो गई. सो आई एम फीलिंग क्वाइट नाइस अबाउट माई हाउस बिकॉज घर क्लीन, खाना पका हुआ, सो टेंशन फ्री है आप. अब आराम से बैठें, सुकून से अपना काम करें, ड्रामे देखें. एंड आई जस्ट हैव फ्यू डेज टू सबमिट माई डिसर्टेशन एंड आई हैव टू डू सम वर्क एज वेल. और बस आजकल ज़िंदगी में यही चल रहा है.
बट आई एम जस्ट वेटिंग। आज मेरा प्लान था कि मैंने बाहर भी जाना है, कुछ ग्रॉसरीज भी लेनी है, बट आई कुडंट बिकॉज याद चला गया। लेकिन कल प्रॉब्ली आई विल गो, सो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू टेक यू ऑल अलॉन्ग मी, बिकॉज बहुत अरसा हो गया है जब मैं वापस आके दिखा रही होती हूँ कि व्हाट आई ब्रॉट एंड स्टफ लाइक दैट। बट आई वांट कि एक दिन मैं आपको साथ भी लेके जाऊँ, बिकॉज मैं ग्रॉसरी करती हूँ मल्टीपल स्टोर से। लाइक देयर आर फ्यू थिंग्स जो मैंने सिर्फ टेस्को से लेनी होती हैं, एंड देन देयर आर फ्यू थिंग्स जो मैं विल्को से लेती हूँ। फिर कुछ चीज़ें हम पाउंडलैंड से ले लेते हैं, लाइक क्लीनिंग एजेंट्स वगैरह, एंड देन वी गो टू कॉस्को। दैट्स अ मैंडेटरी ट्रिप फॉर अस, बिकॉज पानी एंड अंडे, ये दोनों चीज़ें हमें वहीं से मिलती हैं और हम बल्क में लेना चाह रहे होते हैं। तो सबसे बड़ी अंडों की ट्रे मुझे वहीं से मिलती है, बिकॉज आई कैन नॉट लिव विदाउट अंडे। और कुछ और भी चीज़ें थी ग्रॉसरीज़ की। तो कल मेरा मूड है कि जाके दिन में ये सारे काम कर लिए जाएं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मौसम अच्छा रहे। जैसे आज मौसम अच्छा था, बट साथ में बारिश हो रही थी, बट ये है कि अब भी जाके बारिश बिल्कुल रुक गई और ब्राइट हो गया। सो आई वॉन्ट टू गो आउट, मगर मुझे लग रहा है कि मेरा सर जो है वो गीला है, लाइक मेरे बाल सारे गीले हैं। सो मुझे लग रहा है कि ये ना मुझे ठंड लग जाए, सो इसलिए आई एम नॉट गोइंग एंड आई एम सिटिंग एट होम। So now I'm gonna go downstairs and then I'll start watching drama because I love doing this. That's my favorite thing. और I have to make some calls as well. तो वो करेंगे इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद जो है I'll boil spaghettis, और फिर बस वो मीट बॉल और स्पेगेटी बना लूँगी। जब ज़्यादा आने वाला होगा तो उसके करीब ही बनाऊँगी, बिकॉज इतना अर्ली बनाने का फ़ायदा नहीं है। He'll come around 10:30, so that's fine. और ये थी जी आज के दिन की अपडेट। लेकिन ये अपडेट अभी बाकी है कि हम जो है वो इस टॉपिक पे व्लॉग्स बना सकते हैं या नहीं बना सकते, और क्या हमें इन टॉपिक्स के ऊपर व्लॉग्स बनाने चाहिए। हाउ टू डील विद योर रिलेशनशिप्स एंड हाउ टू टैकल विद सिचुएशंस, और किस तरह से आपने जो है वो अपने आप को प्रेशर में नहीं लाना इवन व्हेन यू आर इन सच। बिकॉज मैंने रिसेंटली अपनी एक फ्रेंड का एक्सपीरियंस देखा है एंड शी इज़ क्वाइट अपसेट। आई फील बैड अबाउट हर। मैंने उसको काफ़ी मोटिवेट करने की कोशिश की है, काफ़ी सारी चीज़ें। सो दैट्स व्हाई शी वांटेड कि भाई मैं ये पब्लिकली भी कर सकती हूँ। सो डू लेट मी नो दैट क्या हमें इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या आप ये देखना चाहते हैं, और मज़ीद आप क्या देखना चाहते हैं, ये सब कुछ आप मुझे बता सकते हैं। सो डू कमेंट, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी तरह अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर करते रहें, और इसी तरह हम आपके साथ अच्छे अच्छे व्लॉग शेयर करते रहेंगे। तो जी आज की क्लीनिंग मोटिवेशन तो आपको मिल ही गई होगी, इसलिए चले उठे शाबाश सफाइयाँ कर लें। खैर आई डोंट नो कि इस वक्त आपके पास टाइम क्या हो रहा होगा। एनीवेज अभी बस मैं जा रही हूँ नीचे एंड आई ईट समथिंग, और फिर साथ साथ देखूंगी टीवी, और उसके बाद फिर डिनर की प्रेस करेंगे। सो इट्स अबाउट 10:07 और मैंने अपने सारे काम खत्म कर लिए हैं, और यहाँ पे मैंने स्पेगेटी और मीट बॉल एज पर माई प्रॉमिस जो है वो बना रही हूँ मैं। सॉस में मीट बॉल्स जो है वो थोड़े से सौते हो रहे हैं, सॉर्ट ऑफ स्टीम हो रहे हैं। बेसिकली सौते तो आप उनको ऑयल में कर लेते हैं, देन तो इसमें वो थोड़े से ज़रा टेंडर हो जाए। देन स्पेगेटीज मैंने बॉयल कर लिया, आई ऐड। और ये जो पीछे आपको आवाज़ आ रही है ना एक गूं टाइप की, ये है मेरी वॉशिंग मशीन, बिकॉज मैंने वॉशिंग मशीन भी ऑन कर दी हुई है। और अभी लाइक इन नेक्स्ट 50 मिनट्स कपड़े हो जाएंगे डन। सो उनको हम डाल लेंगे और सारे काम हो गए आज के। आई एम फीलिंग सो हैप्पी। आज का दिन बहुत ही जो है ना वो मेरा प्रोडक्टिव रहा, बिकॉज पूरा घर भी साफ कर लिया एंड शावर किया आराम से, डिटेल्स और जो एक दो इम्पॉर्टेंट कॉल्स करनी थी वो कर ली। सो काफ़ी सारे काम हो गए आज। एंड देन अगैन दीज डेज आई एम लुकिंग फॉर जॉब, सो आई हैव अप्लाइड फ्यू एप्लीकेशंस जो फिल करनी थी, वो तो काफ़ी सारे काम हो गए इस तरह से। एंड नाउ एट एनी मोमेंट आई एम एक्सपेक्टिंग कि बस ज़ियाद जो है वो आ रहा होगा। सो डिनर इज़ ऑलमोस्ट रेडी। जैसे ही वो आएगा आई विल सर्व, इन केस अगर उसको भूख ना लगी हो फिर आई हैव टू वेट, एंड दैट्स द वर्स्ट पार्ट ऑफ द डे, बिकॉज फिर आपको खाना दोबारा से गर्म करना पड़ता है, and that is something I don't like, but that's okay. That's part of life, that's how life goes on. और इस तरह से आज का दिन गुजरा है, and I hope कि आज का दिन जो है वो काफ़ी सही गुजरा होगा आपका भी। और बस ये कुछ चल रहा है। अगर आपके पास भी कोई अपडेट है तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। बाकी क्या होगा इसके बाद, ज़ाहिर है चाय वगैरह का सेशन चलेगा डेफिनेटली खाने के बाद, दैट्स मैंडेटरी, बट प्रॉब्ली आई विल गो फॉर ग्रीन टी बिकॉज आई हैड कॉफ़ी इन द इवनिंग। और अगर अब रात में दोबारा चाय पी देन सुबह तक नींद नहीं आने वाली, तो इतनी ज़्यादा कैफीन is not good for me. So जी ये थी आज की update. So finally after doing everything, dinner and dishes and chai and everything,
अब मैंने अपनी नाइट केयर स्किन केयर रूटीन वगैरह कर ली है सारी, और आई एम ट्राइंग टू सेव माई कर्ली हेयर फ्रॉम फ्रिज विद दिस सिल्क टर्बन, जो फिट नहीं हो रही है हमेशा की तरह। कभी भी मेरे सर पे कोई चीज़ फिट नहीं होती है। सो अब बस रिलैक्सिंग टाइम है, और ये था आज का पूरा दिन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा हमारी एक्टिविटीज़, और वट एवर आई हैड इन माई डे, वो सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया है। सो डू लाइक इट, डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डू शेयर योर कॉमेंट्स विद मी।